अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल कमीज़ की स्टिचिंग। कल की वीडियो में हमने इसकी मुकम्मल कटिंग सीखी थी विद ड्राफ्टिंग, एंड उससे जो पिछली थी उसमें हमने मुकम्मल नाप लेने का तरीका सीखा था, और उससे जो पिछली थी उसमें हमने मुकम्मल बहुत ही आसान तरीके से बगैर किसी फार्मूले के हमने कंधे की लेंथ और कंधा निकालने का तरीका सीखा था। ये मेरी नलकियां थी जो मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है। ये पैचेस हैं, ये स्लीव्स हैं। इसके नीचे ये छोटे छोटे जॉइंट आएंगे, ये मैं लगा लूंगी। ये मेरे आर्म होल से निकले हुए हैं, वो वाले हैं, और यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर लूंगी और ये मैं नेक में इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद ये मेरे कमीज है। इसका जो मेन था वो ये था कि ये जो हमारा नेक है इसमें यहाँ से ये नेक विड्थ में ज़्यादा था। हमें 5 इंच चाहिए थे लेकिन ये 6 इंच था। तो हमने क्या करना होता है कि हमारे नेक की जितनी भी लेंथ है उसका हाफ करेंगे इस तरीके से, और जितना आपका नेक भरा है आपने उस तरीके वहाँ से सिलाई लगाते हुए ऐसे आना है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर ला के ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये सिलाई लगा के आगे का तरीकाकार आपको बताती हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने ये नीचे स्लीव्स में जॉइंट डाल दिए हैं। दोनों स्लीव्स को ही मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने नेक के दरमियान जो आर्म होल से कपड़े निकले थे उसकी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये मैंने नेक में तैयार इस्तेमाल करने हैं, और ये देखें इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, ये देखिए जी, जितना मुझे चाहिए था उतना मेरा नेक बन के आ गया है। लगानी हो तो फिर आपने क्या करना है कि जिस तरीके से ये रखा है इसी तरीके से आपने चेपी को रखना है, रखकर उस पर ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करने के बाद उसको कटिंग करना है। एक तरफ का ड्राफ्ट करना है, दोनों तरफ का नहीं। एक तरफ का जब आप ड्राफ्ट करेंगे तो उसको ऐसे पलट कर यानी कि इस तरीके से रख कर ऐसे, तो आप उसको कटिंग कर लेंगे तो दोनों तरफ का एग्जैक्ट ही आपका कटेगा। तो मुझे नहीं लगाना, मुझे इसी तरह बनाना है, तो मैं इसी तरह इसी के ऊपर ये बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये जो मेरा डिज़ाइन था बिल्कुल ख़त्म हुआ जहाँ पर, वहीं पर मैंने ये सारी सिलाई लगाई है। अब इसमें 1/2 इंच मार्जिन रख कर इस तरह से मैंने 2-2 इंच का कपड़ा रखा है। बाद में ये ना हो कि आपने नीचे वाला कपड़ा भी साथ में कट करना है, आपने सिर्फ ऊपर वाला ही नेक का जो कपड़ा है वो कट करना है। और इसको पलट कर आप इसमें साथ के साथ ही सारे में लगा सकते हैं। अंदाज़ा हो तो आप बगैर ये सुइयां लगाने के भी आप इसको बिठाकर तरपाई कर सकते हो। अच्छे से मेरा बैठ गया, मैंने इसमें तुरपाई कर लेनी है। अच्छा जी, जब आप ऐसे कॉर्नर पर आ जाए तो आपने लाजमी यहाँ पर पक्का करना होता है। इससे ये होता है कि जो आपका तुरपाई है वो खुलती नहीं। बिल्कुल छोटी छोटी आपने तुरपाई करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। यानी जी मैंने अच्छे से इसकी तुरपाई कर ली है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने इस तरह से भी कपड़ा लेना होता है। यानी कि 2 एक तंद आपने लेनी होती है, 2 एक धागा लेना होता है। सही है। अब आपने क्या करना है, बैक पल्ला लेना है और सिंपल आपने
कंधे ज्वाइंट कर लेने हैं। ठीक है, आपके दोनों कंधों पर आनी चाहिए और आपकी जो सिलाइयाँ हैं बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर ये कपड़ा हमारा तिरछे में कट रखा है तो तिरछे में, ये कपड़ा हमारा तिरछे में कटा हुआ होता है, लेकिन हमने अपनी सिलाई को बिल्कुल सीधी लगानी है। ठीक है, इस तरह से। अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप इस तरह निशान लगाकर भी इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये लें जी, ये इस तरीके से आपने सिलाई लगा। अच्छा जी, आपने नीचे जब हिप को आपस जो आपने नीचे के जो हिप के दो कट है ना, इनको आपस में जब मिलाना है तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी कि जो हमने 1/2 इंच बड़ा लिया होता है, वो पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। तो वो हमने बाद में करना होता है, लेकिन हमने अब कमर की सिलाई लगानी है। तो कमर की सिलाई लगाने का मुकम्मल तरीका मैंने अपने चैनल पर बता रखा है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता देती हूँ। कमर की सिलाई है, अच्छा, जो आपकी चेस्ट की सिलाई है वो है 20 इंच। एक तो कट लगाए हुए हैं, दूसरा आपने निशान भी एक दफ़ा दोबारा से उठा लेने। 18 इंच मेरी कमर है और हिप मेरी 25 इंच है। मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, ये हर एक में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। कुछ खवातीन मोटी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ अजीब गरीब यानी कि सिलाइयाँ लगानी होती है। इंशाल्लाह मुकम्मल सिलाइयों की, यानी कि कुछ की मोटी होती, पतली होती हैं, दुबली होती हैं, चेस्ट बड़ी होती है, पेट बिल्कुल नहीं होता, चेस्ट छोटी होती है और पेट बहुत बड़ा होता है, हिप बहुत बड़ी होती है। तो हर एक की सिलाई अलग अलग लगती है, लेकिन हर एक में सिलाई जो है ना, यानी कि जो नॉर्मल आप लोग सिलाई लगा सकते हो वो इस तरीके से लगा सकते हो। 2 इंच का यहाँ से हमने लेंथ में लगाना है। ठीक है, जो वेस्ट हमारी आई है उसका 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, और जो हिप की लेंथ है आपकी, लेंथ से आपने ऊपर की तरफ यानी कि शोल्डर टू हिप जो है आपकी, वहां पर आपने इस तरह से मार्क करना है ऐसे। ठीक है, अब 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे इस तरह से करना, और हिप से ऊपर की तरफ आपने 1 इंच पर निशान लगाना है। ये बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा। ये जो आपने 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे रखा है, इसको भी आपने स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और ये जो आपने रखा है इसको आपने बिल्कुल यानी कि बिल्कुल सीधा रखना है, इसको भी आपने बिल्कुल सीधा रखना है। जब आप सिलाई लगाएं तो एक दो सूत आप अंदर की तरफ कर सकते हो, अबलते आप बिल्कुल सीधा भी रख सकते हो। इसको आपने ऐसे सीधा मिलाना है, ऐसे तिरछे में अब निशानों को आपस में मिला लेना है। ठीक है, अब आपने इसी के ऊपर अपनी सारी सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी आपने मार्क कर लेना है और इन्हीं के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। जब आप यहाँ पर आए तो आपने ये वाला राउंड, ये वाला कट, ये वाला कट, ये सारे कट जो है आपने राउंड में कवर करने हैं। आती है स्लीव्स की, तो स्लीव्स में सिलाई एक तो आप बिल्कुल सीधी भी लगा सकते हो और दूसरी आप ये भी कर सकते हो, जितना भी आपका कंधा है वो आपने यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद आपने लेंथ में 5 इंच पीछे का सिलाई मार्जिन छोड़कर आपने 5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर आपने स्केल रखना है ऐसे, और बिल्कुल नीचे की तरफ आपने सीधा आना है। तो आपने अपनी जो आपका यहाँ पर कंधा नापा है ना, ये वाला, ये मेरा 8.5 इंच है, तो यहाँ पर आपने 1/2 इंच कम कर देना है, मतलब कि यहाँ पर आपने 8 इंच कर लेना है। यहाँ पर मेरा 8.5 था यहाँ लेंथ में, और यहाँ पर मैंने 8 इंच यानी कि 1/2 इंच कम कर देना है। ठीक है, अब आपने फ्रंट की तरफ से जितना भी खुला रखना है, मैंने 6 इंच रखना है, आपने 6 इंच रख कर इन सब निशानों को आपस में मिला देना है। ये बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाती है इस तरह से, बहुत ही ये खूबसूरत ये इसकी शेप बनकर आती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये देखें जी, इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा दी है और आगे से अच्छे से फिनिशिंग भी दे ली है। जब भी आपने अपने बाजू को सीधा करना है तो इस तरीके से करें। देखिए जी, इस तरीके से इसकी बहुत ही खूबसूरत ऐसे रेब में थोड़ी सी बनकर आती है। बहुत खूबसूरत ये फिटिंग होती है। जब आप इस तरीके से इस तरह से ऐसे खोलेंगे तो ये आपका कपड़ा रेब में होता है। ठीक है, ये कपड़ा आपका उरेब में होता है, ऐसे कटा हुआ है तो इसलिए खुल जाता है। इसलिए आपने इस तरफ से बिल्कुल सीधा नहीं करना होता है, इस तरफ से आपने सीधा करना होता है। ये लीजिए, मैंने बिल्कुल ऊपर इसके रखकर सिलाई लगा ली है और कहीं पर भी मैंने कट नहीं बनाया, राउंड ही सब में किया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बाजू को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने यहाँ से पकड़ लेना है और ऐसे निकालना है। ठीक है, ऐसे और इस तरीके से रखकर आप अपने सारे में राउंड में सिलाई लगा सकते हो। लेकिन आपने ये जो सिलाई होती है ये बिल्कुल ही A to Z आपने साथ नहीं जोड़नी। फ्रंट की तरफ आपने डीप कटिंग की होती है, इसलिए आपने थोड़ा सा अपने बाजू को आगे रखना है। एक सूत बोल लें या अपनी एक फिंगर का ये जो वक्फा है, इतना वक्फा आप छोड़कर इस तरीके से सारे में सिलाई लगा सकते हो। ये लें जी, मैंने ये दोनों तरीकों से ही स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अच्छा, ये आपकी मुकम्मल यहाँ से स्टिच हो जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत नॉर्मल। अच्छा जी, ये आपने आगे पीछे इसलिए करना होता है कि जो आपके बाजू इस तरीके से घूम जाते हैं ना, आगे की तरफ आ जाते हैं या पीछे की तरफ चले जाते हैं, वो होना बंद हो जाएंगे। तो आप नीचे मैंने सारा पलटा करना है। पलटा करने का जो तरीका है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, वो आप विजिट कर सकते हो। एंड अब हम लोग बैक नेक तैयार करेंगे। ये दोनों नेक आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर लेना, दरमियान को अच्छे से पकड़ लेना है इस तरीके से। ये आपने लेंथ लगानी है। बेस्ट ये है कि आपने सिलाई का हाथ छोड़कर बकाया आपने ऐसे रखना है अपना हाथ, और इतने गैप से आपने इस तरीके से इतनी विड्थ पर लेंथ पर आपने निशान लगा लेना और ये परफेक्ट लेंथ आ जाती है बैक। अब आपने इस तरीके से हाथ रखना है खोलकर, यानी कि सीधी साइड आपकी तरफ, और इसके गिर्द आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं और ये आपके परफेक्ट निशान लगते हैं। ये लीजिए, आप ये कर सकते हो कि आप A to Z इसी तरह ही रखकर ऐसे कट कर सकते हो और रेब में भी कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट नेक की जो गुलाई और खूबसूरती बनती है वो इस तरीके से बनती है। और 2 इंच का मार्जिन जो मैंने फ्रंट पे रखा था वही मैंने दोबारा से रखना है बैक पर भी। और आपने अब क्या करना है, पहले सबसे आपने यहाँ पर हाफ इंच ऐसे दबाते हुए आपने इस तरीके से आपने ये कर लेना है। ये अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इस तरह से रखना है और आपने जो आपकी ये पहले शोल्डर की सिलाई लगी है इसी के ऊपर आपने ऐसे करके बिल्कुल हाफ मार्जिन रखते हुए, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आपने इस तरीके से सिलाई को निकाल देना है बाहर की तरफ। और फिर सीधा करके इसके ऊपर किनारे की एक सिलाई लगाएंगे और दरमियान में कट लाजमी लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप तुरपाई कर लेंगे। अच्छा, ये है इसका फाइनल रिजल्ट। एंड इस पर आप जो है ना कॉपी के ऊपर जो आपने इसके बेसिक लिखने हैं, कटिंग के बेसिक पॉइंट, और यहाँ पर आपने स्टिचिंग के बेसिक पॉइंट लिखने हैं। तो इसमें आप कमर की सिलाई, शोल्डर जॉइंट, कंधे से बाजू को जॉइंट करना और बाजू को तैयार करना, ये 4 पॉइंट हैं सिंपल कमीज़ में लाजमी होते हैं। बाकायदा भी आप देख सकते हो, ये सारा हमने अपने क्लासेस में कर चुके हैं। आप भी इसको विज़िट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।